फ्रेंच काफ्का के अनमोल विचार। फ्रेंच काफ्का का जन्म 3 जुलाई 1883 में ऑस्ट्रिया में एक मध्य वर्गीय जर्मन भाषी यहूदी परिवार में हुआ था। फ्रेंच काफ्का 20वीं सदी के सर्वाधिक प्रभावशाली लेखक थे। उन्हें खाली समय में लेखन करना बहुत पसंद था। फ्रेंच काफ्का ने एक वकील के रूप में खुद को प्रशिक्षित किया और कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक बीमा कंपनी में नौकरी मिली। फ्रेंच काफ्का का नाम कई महिलाओं से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। 3 जून 1924 को तपेदिक बीमारी से 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। आज उन्हीं के द्वारा कहे हुए कुछ अनमोल शब्द आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। रास्ते बनाने के लिए चलना पड़ता है। एक पंछी की तलाश में मैं एक पिंजरे में हूं। तुम एक ही समय में मेरे हृदय की शांति और भ्रांति दोनों हो। सो गया, जग गया, सो गया, जग गया, यह एक दुखी जीवन है। वह मरने से बहुत डरता है क्योंकि वह अभी तक जिया नहीं है। मनुष्य के साथ जुड़ाव व्यक्ति को आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करता है। मैंने अपनी इच्छाओं का विरोध करते हुए अपना सारा जीवन बिताया है। हमेशा घमंड और शालीनता के प्रकोप के बाद पहले ताजी सांस लें। बहुत सी किताबें स्वयं के महल में महत्वपूर्ण कक्ष की चाबी की तरह है। 2 प्रमुख पाप हैं जिनसे अन्य सभी उत्पन्न होते हैं, अधीरता और आलस्य। एक बाधा की तलाश में अपना समय बर्बाद मत करो, शायद कोई बाधा नहीं है। एक पुस्तक हमारे अंदर जमे हुए समुद्र के लिए एक कुल्हाड़ी की तरह है। शैतान को तुम यह विश्वास मत दिलाने दो कि तुम उससे कुछ राज रख सकते हो। मैं आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें अपने आप को खा जाने देता हूँ। मुझे स्वयं के लिए सच्ची भावना तभी आती है जब मैं असहाय और दुखी होता हूँ। तुम स्वतंत्र होना चुन सकते हो, लेकिन यह तुम्हारे द्वारा लिया गया यह अंतिम निर्णय होगा। यह केवल उनकी मूर्खता के कारण है कि वे अपने बारे में इतना सुनिश्चित हैं। मुझे लगता है कि हमें केवल उन किताबों को पढ़ना चाहिए जो हमें घायल करती हैं और हमें मारती हैं। उससे विवाह ना करें जिससे आप प्रेम करते हो, बल्कि उससे विवाह करें जो आपसे प्रेम करता हो। जब तक कोई शरण के लिए आपके पास नहीं आता है, तब तक शब्दों का आनंद कैसे लिया जा सकता है। मैं केवल उसी चीज से प्यार कर सकता हूँ जिसे मैं अपने ऊपर इतना ऊंचा रख सकता हूँ कि मैं उस तक नहीं पहुँच सकता। युवा प्रसन्न होता है क्योंकि उसमें सौंदर्य देखने की क्षमता होती है। सुंदरता देखने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं किसी को यह नहीं समझा सकता कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। मैं इसे खुद को भी नहीं समझा सकता। एक मनुष्य इस बात से अचंभित था कि वह कितनी आसानी से अमरता की ओर बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता में वह नीचे गिर रहा था। मैं थक गया हूँ, कुछ भी नहीं सोच सकता और केवल अपना चेहरा अपनी गोद में रखना चाहता हूँ, मेरे सिर पर अपना हाथ महसूस करना और अनंत काल तक ऐसे ही रहना चाहता हूँ।